आज मैं आपको शिवरात्रि व्रत की विधि और कथा के बारे में बताऊंगी। ये कथा कैसे की जाती है और इसकी पूजा कैसे की जाती है। शिवरात्रि व्रत ये फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि महाउत्सव बनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी के दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिव जी के सबसे प्रिय पुष्पों में मदार, कनेर, बेल पत्र और मोल सिरी हैं, किंतु पूजन विधान में बेल पत्र सबसे प्रमुख है। शिव जी पर पका आम चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल और जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ घरों में जेयर भी चढ़ाई जाती है, जैसे जिस साल उनके लड़का हुआ हो अथवा जिस लड़के का विवाह हुआ हो उसकी बहू को साथ में लेकर के शिव जी पर 2 जेयर चढ़ाई जाती है। जेयरों में पानी भरकर स्वयं सास, नंद अथवा किसी ब्राह्मणी के सिर पर बड़ी जेयर के ऊपर छोटी जेयर को रखें। ऊपर थाली पर लाल कपड़ा ढककर नारियल रखें। सब पूजा का सामान लेकर शिव जी के मंदिर जावें। पीछे पीछे अन्य स्त्रियां गीत गाती हुई जाती हैं। मंदिर में जाकर उन घड़ों के जल से शिव जी को स्नान कराया जाता है। फिर सब सामग्री से पूजा की जाती है। फिर घर में आकर गीत गाए जाते हैं। साथ जाने वाली स्त्रियों को मिठाई दक्षिणा देकर के विदा किया जाता है, जिससे शिव जी खुश होकर उस स्त्री को सौभाग्यवती तथा पुत्रवती होने का वरदान देते हैं। शिवरात्रि की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था, जो निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जंगल में विचरण करने पर जब उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वे एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित थे। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपना शिकार देखने लगा। साथ ही बेल पत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग आच्छादित कर दिया। जिस दिन भर के भूख और प्यास से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी उधर आई। उसे देखकर बहेलिये ने निशाना लगाया। हिरनी बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भिणी हूँ। प्रसव बेला समीप है, इसीलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजन क्रिया के बाद शीघ्र ही आऊंगी। बहेलिया उसकी बात को मान गया। कुछ समय बाद दूसरी मृगी आई। पुण्य बहेलिये ने निशाना साधते हुए उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसीलिए मुझे पति समागम करने दीजिए। मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी। बहेलिये ने उसकी बात स्वीकार कर ली। कुछ देर बाद तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उसी जलाशय में पानी पीने के लिए आई। बहेलिये ने उसके को भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कतार स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इस बच्चों को हिरण के संरक्षण में कराऊं, तब तुम मुझे मार डालना। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक हिरण उसी सरोवर में आया। बहेलिये ने पुण्य अपना स्वभाव अनुसार संसाधन करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण
व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा नहीं। जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हों तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणावाणी सुनकर बेहलिए ने उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने के कारण बेहलिए का आंतरिक शुचिता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में बदल गया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र और सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। शिवरात्रि की कथा ये थी। और अगर ये कथा आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।